बांग्लादेश के अंदर एक लंबे अरसे तक अवामी लीग की सरकार और वहाँ के लिबरल्स और सेक्युलर्स ये कहकर पब्लिक के अंदर जब भी बात करते थे टॉक शोज के अंदर या फिर अवामी इज्तिमात में, तो ये कहकर वो प्रो इंडिया पॉलिसीज़ को सेल करते रहे मुल्क के अंदर कि देखो साहब, उनका और हमारा ना बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। उनका और हमारा तहजीब व तमद्दुन एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है, ज़बान एक जैसी है वेस्ट बंगाल के अंदर, और यहाँ पे खाना पीना एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। लिहाजा वो हमारे इटरनल फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, हमारे नेचुरल फ्रेंड हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खुद इंडिया के अंदर, इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कदर जहरीली भाषा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं इस सो कॉल्ड नेशनल रिलेशनशिप के लिए कि आपको पढ़ के हैरत होती है कि क्या ये वही मुल्क है जिसके दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल सबसे कुछ अर्सा पहले तक ये लिखते रहते थे कि आपका और हमारा खून का रिश्ता है। स्वराज्य इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसमें मोहित रे साहब ने आज एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने सारी की सारी बांग्लादेशी जो पब्लिक है उनके बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो कि पढ़ने लायक है। कहते हैं कि वाई सेक्युलरिज्म इन बांग्लादेश वाज नेवर मोर देन अ मास्क फॉर इट्स डीप रूटेड इस्लामिज्म। ये जो सेक्युलरिज्म था बांग्लादेश का, ये कुछ भी नहीं था, मुखौटा था, असल में मुखौटा था, और वो मुखौटा अब वो उतर चुका है। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स बोल्ड एक्शन नॉट जस्ट फॉर रिफ्यूजी कैंप्स but strong steps to permanently end the persecution and expulsion of minorities in Bangladesh। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें वो जो मैंने बात की कि तमाम बांग्लादेशियों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है, वो ये है कि दोज हु रेज्ड हिपोक्रिटिकल वेव्स ऑफ किनशिप बिटवीन द टू बंगाल्स, West Bengal and Bangladesh, through the Bengali language and culture, covering the ugliness with a beautiful veil of secularism for 7 decades, have been completely exposed when the veil was torn away by the storm generated by the zikrs, Islamic prayers of 18 crore faithful। 18 करोड़ बांग्लादेशी जो मोमिन हैं उनके जिक्र से वो जो गंदा सा एक वेल, एक मुंह ढकने के लिए जो पर्दा था वो हट चुका है। अजीब बात है, ये लिखने की क्या जरूरत है, कहना क्या चाहते हैं, मतलब कौन किसका फेस अगली है, किसका ब्यूटीफुल है, ये किसको कह रहे हैं। है ना हैरत अंगेज बात कि यही इंडियन दानिश्वर हुआ करते थे जो कि पहले कहते थे आप और हम खून का रिश्ता, ये टू नेशन थ्योरी क्या है, ये आपकी अलग शनाख्त क्या होती है, आप और हम एक ही जैसे हैं, ये वही लोग हैं सेम। एक सिर्फ मर्तबा ऐसा हुआ है, बांग्लादेशियों ने कहा कि नहीं, हमारा रूलर हम मुंतखब करेंगे, हमारा हुक्मरान हम खुद सिलेक्ट करेंगे, इंडिया नहीं करेगा। एक मर्तबा उन्होंने सिर्फ कहा है, उठे हैं रिवॉल्यूशन के बाद कि नहीं, हम इंडिया नहीं, हम अपना जो रूलर है खुद डिसाइड करेंगे। और तेवर देखें कैसे बदल गए नेबरहुड में, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भाषा देखें कितनी एग्रेसिव हो गई है, क्या क्या लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे काला कौवा बाज को बोले कि देखो तुम तो काले हो, कौवा खुद भी काला होता है, लेकिन अगर वो सामने बैठे हुए बाज को कहे, ईगल को, कि यार तुम तो बहुत ही डार्क कलर के हो, तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इनके अपने मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर, इन्होंने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्टों में से एक नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया। वो बंदा जिसके ऊपर 2500 गुजराती मुसलमानों के कत्ल का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा है, 2500 मुसलमान इसके दौर में कत्ल किए गए थे गुजरात के अंदर। और वो जमात जिनकी सियासत शुरू ही होती है एंटी मुस्लिम कार्ड से, बीजेपी आरएसएस, शुरू भी वहीं से होती है, ख़त्म भी वहीं पे होती है, तो उनको इन्होंने लाकर खुद ही 3 मरतबा बिठाया पावर में, 3 मरतबा ऐसी जमात को इन्होंने बिठाया पावर में जिसकी सियासत शुरू भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने से होती है, ख़त्म भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने पे होती है। उस जमात को ये 3 मरतबा 15 साल से बिठाए हुए हैं पावर में, लेकिन इनको नजर क्या आ रहा है, अगली फेस बांग्लादेशी 18 करोड़ मोमिन जिक्र कर रहे हैं, अपना कचरा नजर नहीं आ रहा। हिंदुत्ववादी जो इनके यहाँ सियासत हो रही है वो नजर नहीं आ रही। आए रोज बकवास करते रहते हैं, इनके चोटी के जो नेता है बकवास करते रहते हैं, लिटरली मुसलमान ऐसे तो मुसलमान वैसे, तो यहां नहीं आने चाहिए तो वहां नहीं आने चाहिए। योगी आदित्यनाथ साहब क्या क्या बातें करते रहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी क्या क्या बातें करता रहा है मुसलमानों के लिए,
कितनी क्लिप्स पड़ी हुई हैं। आजकल तो डिजिटल दौर है, जरा सर्च जाके करें तो दर्जनों इनके एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं। अभी इलेक्शन से पहले भी तो उन्होंने बहुत कुछ बोला मुसलमानों के खिलाफ। इनके जो गुंडे हैं किस किस्म के नारे मारते रहते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चिल्लाएंगे, कहते रहते हैं ना इस तरह के नारे। वो नज़र नहीं आ रहा, वो अच्छा सेक्युलरिज्म इंडिया का, वो वाला अच्छा सेक्युलरिज्म, बहुत ही बढ़िया। और ये जो बांग्लादेश के अंदर नज़र सारी इधर ये कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, वो झूठ था सेक्युलरिज्म और मुखौटा उतर गया है। अच्छा, बहरहाल बांग्लादेश की पॉलिसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंडिया या इंडियन एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, वो नेचुरल चीज़ों की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। नेचुरल जो उसका डायरेक्शन है उसकी, ये उसकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट, अपना सिर्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात हमें रिसेंटली बढ़ते हुए नज़र आए हैं। डिफेंस के हवाले से भी ताल्लुकात बढ़े हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनके साथ भी बांग्लादेशी जनरल्स जो हैं, जिनको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन साहब, अब ये जो डेलीगेशन आजकल मुलाकातें कर रहा है पाकिस्तान के टॉप के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के साथ और डिफेंस के ऑफिशियल्स के साथ, तो इस पे इंडियन मीडिया को मिर्चें लगी हुई हैं। आज India.com ने इस पे लिखा है कि बिग ट्रबल फॉर इंडिया एज बांग्लादेशी जनरल मीट्स पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी, मेजर promises made PM Modi to. Since Yunus assumed power, Bangladesh has been making efforts to improve its relations with Pakistan, including increased collaboration in the defense sector. ये जो कह रहे हैं कि इतने डेकेड्स से लेकर बांग्लादेश के ऊपर झूठ मूठ का सेक्युलरिज्म का मखौटा चढ़ा हुआ था, तो ये हजरत ज़रा ये भी बताएं, मोहित रे साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री टाइज इतने अरसे तक डाउनग्रेड क्यों रहे डाउनग्रेड? अगर सेक्युलरिज्म बांग्लादेश का खाली मुखौटा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, डीप रूटेड इस्लामिज्म था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टाइज इतने कोल्ड क्यों थे? क्यों नहीं दोनों के दरमियान डिफेंस के टाइज? तो क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इतने ज्यादा गहरे नहीं हुए? व्हाट वाज द रीजन? बांग्लादेशी सेक्युलरिज्म ही इसका रीजन था। बांग्लादेश का सेक्युलरिज्म एक रियलिटी था, रियलिटी, और इस सेक्युलरिज्म की वजह से ही बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी शेप की जाती रही और इसी वजह से ही इंडिया नंबर 1 पार्टनर रहा बांग्लादेश का। लेकिन उसका मिला क्या इनको? पानी चोरी करके ले गए, बॉर्डर के मसाइल बांग्लादेश के जूं के तू रहे, ट्रेड इम्बैलेंस जूं का तू रहा, कोई मसला हल नहीं हुआ। और वहां से आरएसएस और बीजेपी के गुंडे बांग्लादेशियों के नाम पे सियासत करते रहे, गालम गलोच करते रहे। ये मिला है इतने डेकेड्स के अंदर। क्या मिला बांग्लादेश को इंडिया से? इसका जवाब देते तो ज्यादा बेहतर था। बांग्लादेशी सेक्युलरिज्म एक रियलिटी थी और ये रियलिटी फिर उनके प्रो इंडिया पॉलिसीज के अंदर, प्रो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में नजर भी आती थी। इंडिया को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते थे इतने अरसे तक। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश पे ब्लेम करने से पहले बेहतर होगा कि इंडियन एक्सपर्ट जरा एक मरतबा अपने गिरेबान में देख लें कि उनके ऊपर जो पार्टी हुकूमत कर रही है इतने अरसे से लेकर, उसकी क्या आइडियोलॉजी है। क्या वो सेकुलर पार्टी है या एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है? अपने आप से क्वेश्चन पहले पूछें, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे।